दोस्तों रेप केस के जो मामले होते हैं, रेप मामले या फिर मैं कहूं बलात्कार जो केस होते हैं, इन मामलों में बहुत सारे या फिर यूं कहिए कि मेजॉरिटी जो केसेस की है, अभी फिलहाल देखा जाए तो ज्यादातर मामले यही सामने आते हैं कि लड़का और लड़की साथ रहते थे, क्वालिटी टाइम दोनों ने स्पेंड किया, दोनों के बीच में फिजिकल हुआ, लड़का या लड़की बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, अब शादी करना नहीं चाहते, लड़की ने जाकर सीधा एक रेप की एप्लीकेशन दी, मतलब रेप की कंप्लेंट दी और उस लड़के के अगेंस्ट में रेप केस दर्ज हो गया, बलात्कार का केस दर्ज हो गया, 376 लग गया, 506 भी लग जाता है कई बार, और भी कुछ धाराएं उसमें जोड़ दी जाती हैं। अब दोस्तों बात यह आती है, क्या इतने सारे जो केसेस डेली दर्ज होते हैं सारे ही रियल हैं? दोस्तों जब अपने देश का कानून ये मानता है कि लड़का लड़की एक साथ रहे, कंसेंट था पूरी तरह से और कंसेंट लड़की ने दिया, और अगर लड़के की कोई भी मजबूरी रही हो, अब वो शादी नहीं कर रहा है, तो इसको भी क्राइम नहीं माना अपने देश के कानून ने। जजमेंट का हवाला मैंने पहले भी आपको दिया है, इसका आपको फिर से मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। बात दोस्तों ये आती है कि 10 क्या गलतियां आप बिल्कुल ना करें और क्या 10 सावधानियां आपको रखनी है अगर आपके अगेंस्ट कोई भी ऐसा कोई फेक एफआईआर दर्ज हुई है जो 376 की है, जो कि रेप केस को रिलेट करती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए क्या 10 गलतियां आप बिल्कुल ना करें, किन 10 बातों का ध्यान रखें, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों आप पर अगर कोई रेप केस हुआ है या फिर अभी आप नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, आप कानून को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, जो मैं लीगल टर्म्स को यूज करूंगा उनको भी समझने की कोशिश बिल्कुल करें। जैसे ही कोई भी एफआईआर दर्ज होती है दोस्तों, तो लड़की ने जाकर या तो ओरली अपनी कंप्लेंट लिखवाई होगी या रिटर्न में कंप्लेंट दी होगी। अब जो भी कुछ हुआ है उस कंप्लेंट को और साथ में ही उस एफआईआर को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। दो बातें दोस्तों इसके अंदर आती है, या तो चार्जशीट लग चुकी है, मतलब कि केस में इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, या अभी सिर्फ और सिर्फ एफआईआर हुई है। तो एफआईआर को बहुत अच्छे से पढ़ें और कुछ बातों का ध्यान दें, जैसे कि डेट, टाइम और प्लेस। दोस्तों अक्सर ये चीजें मिस होती है किसी भी एफआईआर में। डेट एब्सेंट होती है कि मेरे साथ जो घटना हुई पहली बार वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले हुई, ताकि मेडिकल में कुछ आ ही ना सके, ये पीछे का इसका मोटो होता है। टाइम बता नहीं पाते किस टाइम घटना है, और प्लेस कहाँ घटना हुई। अगर वो होटल को बोलेंगे तो होटल की डिटेल मंगाई जा सकती है, तो इसलिए होटल का नाम नहीं लेते। ज्यादातर क्या बोला जाता है, लड़के ने अपने घर बुलाया या फिर वो मेरे घर आया। तो सबसे पहले आपको डेट, टाइम, प्लेस का ध्यान रखना है, इसको पकड़ना है आपको। अगर आप अच्छे से पकड़ पाए तो अपने केस को अच्छे से जीत पाओगे। साथ में ही अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, चार्जशीट लग गई, कोई भी व्यक्ति जेल में है, तो अब आप क्या करें, या फिर आपके केस का ट्रायल शुरू हो रहा है, आप जेल से आ चुके हैं बेल पर, तो अब आपको पढ़नी है एफआईआर, 161 के बयान, 164 के बयान जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 161 और 164 पर डिटेल वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पे बनाई है और यह भी बताया है आपको कि एफआईआर को डिटेल में आप कैसे समझे। तो इन 3 चीजों को आपको देखना है जैसे चार्जशीट लग गई। तीसरी बात, मेडिकल। दोस्तों मेडिकल क्या होता है कि ज्यादातर मामलों में यही होता है कि 6 महीने पहले ही घटना है, 2 साल पहले ही घटना है, 3 महीने पहले ही घटना है। तो मेडिकल तो ऐसा बोलता है, अपने देश का कानून ये बोलता है कि 72 घंटों के अंदर अंदर मेडिकल हो जाना चाहिए। मेडिकल हो जाना चाहिए, एफएसएल पे चीजें भेज देनी चाहिए, डीएनए रिपोर्ट मंगानी चाहिए, ऐसे कई सारी दोस्तों चीजें होती हैं। काफी सारी चीजें नहीं हो पाती क्योंकि काफी डिले हो चुका है। डिले ऑफ एफआईआर का भी बेनिफिट आपको लेना जरूर चाहिए कि इतना लेट एफआईआर कटवा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी आप स्टैंड ले सकते हैं। दोस्तों हालांकि अपने देश में जो डाटा लिए जाते हैं उसके अनुसार तो हर घंटे कई सारे रेप होते हैं, और ऐसे मामलों में कितने प्रतिशत तो ये मामले सच्चे होते हैं, कितने प्रतिशत झूठे होते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपकी क्या राय है इसके मामले में। क्योंकि जो रियल केसेस होते हैं रेप के, उसके लिए पूरी हमारी संभावना है और हम भी चाहते हैं कि ऐसे रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पर जो लोग फेक तरीके से फंसाए जाते हैं उनके साथ बिल्कुल न्याय भी होना चाहिए। चौथी बात दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, कंसेंट। कोई भी ऐसे मामले होते हैं, आप हर चीज पर बहस करते हो बट कंसेंट पर बहस नहीं करते। कंसेंट कब है और कब नहीं है, डिटेल वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना रखा है कि कब रेप सिद्ध नहीं होगा, आप वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और कंसेंट अगर आप प्रूफ कर पाए अच्छे से कोर्ट में, तो इस मामले को आप क्वैश भी करा सकते हैं दोस्तों। एफआईआर आपकी क्वैश हो जाएगी। क्यों? इस केस के लिए 8-10 साल आपको देने हैं।
हमने कई सारे दोस्तों केसेस लड़े, कई सारे मामलों में 5 दिन में ही बेल हो गई, कई मामलों में 10 दिन में बेल हो गई, बहुत सारे मामलों में 1 महीने में ही बेल हो गई। एंटीसिपेटरी बेल भी आसानी से हो जाती है जब कंसेंट आप दिखाते हो और मामले को क्वैश भी करा सकते हो। आप अपने मामले में जैसे ही चार्जेस पर केस जाए वहां से भी आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस केस की होती है, वो आपको समझनी पड़ेगी। दोस्तों, कोई भी रेप केस आप पर लगा है, मतलब कोई भी आपका सगा संबंधी जेल में है, या फिर एंटीसिपेटरी बेल आप लेना चाहते हैं, कैसे उसकी बेल आसानी से होगी, या फिर केस को खत्म कराना चाहते हैं, या फिर अभी ट्रायल चल रहा है, इन सभी चीजों के लिए मैं इस वीडियो में काफी कुछ अच्छे से आपको बताऊंगा। और मेरा मानना है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने केस से आसानी से जरूर निकल पाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखें और कोई भी अगर सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। अगली बात 5वें पॉइंट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी भी आप ऐसा कोई केस में फंस जाएं, आप किसी केस में फंस गए हैं, वकील साहब से मिलते हैं तो डिटेल में केस को बताएं, डिटेल में सब कुछ बताएं। किस किस होटल में आप गए, कहां कहां आप घूमने गए, कहां कहां दोनों के बीच में फिजिकल हुआ, साथ में ही अगर कोई अबॉर्शन हुआ तो वो भी आप बताएं। ये सब बताने से क्या होगा, वकील साहब आपके केस को बहुत स्ट्रांगली बना सकते हैं। जहां अबॉर्शन कराया हो सकता है वहां की डिटेल्स भी निकाल पाए और कंसेंट इसको प्रूव कर सके कोर्ट में, तो आपके ये चीज बहुत ज्यादा काम आ सकती है। अब छठी बात दोस्तों बता जाऊं, क्वैश के लिए आप जरूर जाएं। अगर मामला कंसेंट का है, बहुत ही क्लियरली अगर उसमें कंसेंट दिखता है तो आपको अपने केस को क्वैशिंग के लिए भेजना चाहिए। क्वैशिंग लगानी जरूर चाहिए अपने वकील साहब से, आप एडवाइस लेकर। वकील साहब आपको बताएंगे, जब भी आप वकील साहब से बात करते हैं क्वैशिंग की, तो पहले आप पूछ भी लें कि ग्राउंड्स क्या है, किन ग्राउंड्स के आधार पर मेरा ये जो मामला है क्वैश होगा। ऐसा ना हो कि आपके पास कोई ग्राउंड ही ना हो और क्वैश के लिए आप चले जाएं, तो क्वैश होगी नहीं दोस्तों एफआईआर। 7वें पॉइंट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी चार्जेस पर जब केस आपका जाए, आपके वकील साहब पुरजोर तरीके से जब चार्जेस लगते हैं, चार्जेस पर डिस्चार्ज कराने के लिए आपको वहां पर आर्ग्यूमेंट करें बहुत अच्छे से। और मान लीजिए आर्ग्यूमेंट करते हैं फिर भी चार्जेस लग जाते हैं, तो आपको क्या करना है, रिवीजन पे जाना है। हाई कोर्ट में जाइए रिवीजन के लिए, तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। अगली बात दोस्तों बताना चाहूंगा 8वें पॉइंट में कि जब भी कभी ऐसे केस दर्ज होते हैं और आप सीधे रूप से अरेस्ट नहीं हुए हो, तो फटाफट से एंटीसिपेटरी बेल लगाइए। कंसेंट का मामला है तो 100% आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जरूर जाएगी दोस्तों, आपको लगानी चाहिए। सेशंस कोर्ट में आपने लगाई, बेल नहीं हुई, घबराइए मत, हाई कोर्ट जाइए, बेल हो जाएगी। हाई कोर्ट गए, बेल नहीं हुई, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाइए। कंसेंट का मामला है ऐसे मामलों में, क्योंकि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट इतनी सारी पावर्स होती है कि वो बेल ग्रांट कर ही देते हैं। हो सकता है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं तो आपको बेल ना भी मिले, हाई कोर्ट जाएंगे आपको बेल जरूर मिल जाएगी। 9वां पॉइंट दोस्तों, जैसे ही आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई, तो एंटीसिपेटरी बेल लगाते ही जैसे ही आर्गुमेंट हुआ और बेशक से काउंटर मंगाया गया हो आपके केस में, या फिर डेट लगा दी गई हो, मतलब डायरी जो मंगाई जाती है, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं, पुलिस रिप्लाई हम लोग बोलते हैं दिल्ली में, तो ये अगर ऐसा होता है तो वहीं पर सीधा इंटरिम प्रोटेक्शन आपके वकील साहब जरूर मांगे। मतलब कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है तब तक पुलिस आपको अरेस्ट कर नहीं पाएगी, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और आगे जाकर उस केस में आसानी से बेल लेने में ये चीजें काम आएगी। जैसे ही आपको इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाएगा तब तक कम से कम आप रिलीफ मिल जाएगा आपको, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगी। 10वें पॉइंट में दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आपको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला या फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आपको बोला गया, ऑर्डर आपके पास आया, तो आप पुलिस स्टेशन जाएं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें और पुलिस को पूरी डिटेल में अपनी बात बताएं कि किस तरह से कंसेंट है, कैसा आपका रिलेशन चला, क्यों आप अलग हुए, क्यों एफआईआर लॉन्च कराई गई, सब बातें आप बताओगे तो यहां से भी आपको रिलीफ दोस्तों जरूर मिल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का जैसे ही अवसर मिले आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन जरूर करें, इस केस से आप निकल जाएंगे। रेप जैसे केसेस में दोस्तों, रेप जैसे केसेस में, पॉक्सो जैसे केसेस में कोई भी मदद आप हमसे चाहते हैं, कोई भी एडवाइस आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें या आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आप अपने केस से निकल जाएं और आप उस केस से मुक्त भी हो जाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।